Hello, good morning, students. Yes, beta, I am Kuldeep Kaur, your social science teacher. In previous class, we learned about the our rural community. इसमें बेटे हम पढ़ रहे थे कि रूरल कम्युनिटी का मेन एग्रीकल्चर जो था वो ऑक्यूपेशन था। ठीक है, नेक्स्ट पेज पे बेटे हम आज पढ़ेंगे क्या है दिस यूज ऑफ इलेक्ट्रिसिटी रेवोल्यूशनाइज्ड इन रूरल लाइफ। तो रूरल लाइफ में ही इलेक्ट्रिसिटी का जो यूज़ था उसकी क्रांति आ गई, क्योंकि डेवलपमेंट हो गई। टेलीविज़न, रेडियो, टेलीफोन ऐसे टाइप्स के अप्लायंसेस, ऐसी टाइप की चीज़ें जो बिजली से बरतने वाली चीज़ें थी वो कॉमन हो गई रूरल एरियाज़ में। न्यू एग्रीकल्चर इम्प्लीमेंट आ गए, फर्टिलाइज़र्स आ गई, पैसा जैसे सोसाइटीज़ वगैरह से लोन मिलने लगा, फाइनेंस में इम्प्रूवमेंट आई, तो सभी चीज़ें इजीली अवेलेबल हो गई। तो इसी जब ये चीज़ें एग्रीकल्चर की अच्छी अच्छी चीज़ें, फर्टिलाइज़र्स, फाइनेंस, ऐसी चीज़ों की अवेलेबिलिटी हो गई, तो क्या हो गया नेक्स्ट हेल्प, इसी से किसकी हेल्प हुई? ग्रीन रेवोल्यूशन की। ग्रीन रेवोल्यूशन क्या है थी कंट्री में, जो 1960s में हुई थी। ठीक है बेटा, इसके बारे में हम नेक्स्ट डूजूनू में पढ़ेंगे अच्छे से। इट इज चेंज लाइफ स्टाइल ऑफ रूरल पीपल। जब इतनी रेवोल्यूशनाइज्ड आ गई, क्रांति आ गई, किस चीज़ में? इतनी ज़्यादा प्रोडक्शन हो गई अनाज में, ग्रेन्स में, राइस और बीट में स्पेशली, तब लोगों को पैसा ज़्यादा बना, क्योंकि उनकी इकोनॉमिक ग्रोथ हो गई। तो इसी के कारण लोगों की लाइफ स्टाइल चेंज हो गया, रूरल वाले लोगों का। तो कंस्ट्रक्शन ऑफ डैम बनाए गए, ब्रिज बनाए गए, स्कूल, कम्युनिटी सेंटर, इसी चीज़ों में लिविंग स्टैंडर्ड में रूरल एरिया में जो थी वो इम्प्रूवमेंट हुई। जो इसी तरह रैपिड राइज था पॉपुलेशन का, जो मीन उनमें प्रोग्रेस में उनके ऊपर पॉजिटिव इम्पैक्ट पड़ा। इन स्पाइट ऑफ कंटिन्यूस एफर्ट सिंस इंडिपेंडेंस मैनी प्रॉब्लम स्टिल परसिस्ट। चाहे आफ्टर इंडिपेंडेंस से लेकर 1947 से लेकर अब तक भी कुछ चीज़ें बन रही है, कुछ चीज़ें बन रही है। ठीक है, क्या है? जैसे यस बच्चे, तो ऐसे क्या था, तो ऐसी बहुत सारी जो मतलब डेवलपमेंट सी इस टाइम तक हो चुकी थी। मैनी विलेजेस आर स्टिल अंडर डेवलपमेंट, पर अभी भी कुछ चीज़ें अंडर डेवलपड है, कुछ चीज़ें मतलब इंडिपेंडेंस तक प्रॉब्लम्स जो है अभी भी चल रही हैं। जैसे अनडेवलपड चीज़ें भी है, कुछ अंडर डेवलपड है, अनहाइजीनिक भी है, एंड विदाउट इवन द बेसिक एमेनिटीज़ ऑफ लाइफ। ठीक है, तो कुछ यहाँ बेसिक एमेनिटी, जो बेसिक सहूलतें हैं वो भी नहीं मिल रही। तो विलेजेस में अभी भी प्रॉब्लम चल रही है, इनइक्वालिटी, इलिटरेसी, इग्नोरेंस, रूरल इंडेप्टनेस एंड अनएम्प्लॉयमेंट एंड बाउंडेड लेबर, मीन जो एक्सप्लॉयटेशन होना लेबर का, ऐसे ऐसी जो बुराइयाँ हैं अभी भी सोशल ईवल चल रही है। फॉर दिस वी मस्ट स्टैंड टुगेदर एंड ट्राई टू सॉल्व दीज प्रॉब्लम। तो एंड वार फूटिंग इफ आर विलेजेस प्रॉस्पर, इंडिया विल डेफिनेटली बिकम इकोनॉमिकली एंड सोशली स्ट्रॉन्ग। अगर हम इसमें से इसको इम्प्रूव करने में हेल्प करेंगे तो इससे हमारा कंट्री है जो वो स्ट्रॉन्ग बनेगा। ठीक है, ऐसी प्रॉब्लम्स को हम इरेडिकेट करेंगे। देन डू यू नो में क्या दिया हुआ है कि ग्रीन रेवोल्यूशन 1960 में स्टार्ट हुई थी। क्या हुआ था इसमें? वीट और राइस की प्रोडक्शन इतनी बढ़ गई थी, फर्टिलाइजर्स को यूज़ करके, न्यू सीड्स को यूज़ करके, न्यू टेक्नोलॉजी को यूज़ करके। तो ये जो रूरल लाइफ का लिविंग स्टैंडर्ड था, लिविंग लाइफस्टाइल था, वो चेंज हो गया था, बहुत अच्छा बन गया था। तो जो MS स्वामीनाथन इज़ नोन एज द फादर ऑफ ग्रीन रेवोल्यूशन ऑफ इंडिया, इसको अंडरलाइन कर लो, ये आपको कम्पिटेटिव एग्जाम्स में भी काम आने वाला क्वेश्चन है कि फादर ऑफ ग्रीन रेवोल्यूशन कौन थे? MS स्वामीनाथन। ठीक है, डॉक्टर स्वामीनाथन थे बेटा। पंजाब वाज द फर्स्ट स्टेट टू ट्राई न्यू क्रॉप्स। पंजाब में ग्रीन रेवोल्यूशन से ही नई नई क्रॉप्स आई, जैसे हाइब्रिड क्रॉप्स आने लगी, हाइब्रिड बीज आ गए, तो नई नई क्रॉप्स उगाने लगे। ठीक है, द सेकंड ग्रीन रेवोल्यूशन थी वो 2009 में आई ईस्टर्न स्टेट्स में। ईस्टर्न स्टेट्स कौन सी? मिर्ज़ापुर, नागालैंड, सॉरी मिर्ज़ापुर तो AP में आ गया। नेक्स्ट असम, त्रिपुरा, मेघालय, ऐसी स्टेट्स है ईस्टर्न, उसमें 2009 में आई थी। नेक्स्ट है और अर्बन कम्युनिटी में क्या है? लाइफ स्टाइल है जो कंफर्टेबल है, इंडस्ट्रीज़ है, वहाँ जॉब है, जॉब अपॉर्चुनिटीज़ है। तो जो बेसिक एमेनिटीज़ है, ड्रिंकिंग वाटर की, इलेक्ट्रिसिटी की, डिस्पेंसरी, हॉस्पिटल, स्कूल, ऐसी चीज़ें, ऐसी रिक्वायरमेंट्स वहाँ पूरी हो रही है। अबंडेंस है, मीन्स बहुत ही ज़्यादा मात्रा में है, तो इससे लोग अट्रैक्ट हो रहे हैं। तो लोग जो है कम एंड सेटल इन सिटीज़, लोग जो है वो सेटल हो रहे हैं, लाइफ अपनी सेटल कर रहे हैं। कहाँ?
शहर में, ठीक है। तो नेक्स्ट है इन स्पाइट ऑफ ट्रिमेंडियस डेवलपमेंट इन द फील्ड ऑफ ट्रांसपोर्ट रोड एंड आर ओवर क्राउडेड। देखो जहाँ डेवलपमेंट है सिटीज़ में तो वहाँ कुछ प्रॉब्लम्स भी है, क्योंकि डेवलपमेंट हुई ट्रांसपोर्ट की तो रोड्स में क्राउडेड होने लगा, ओवर क्राउडिंग होने लगी, तो इसीलिए डिस्पोजल वगैरह होने लगा सिटी में, क्यों लोग ज़्यादा हो गए। तो लैक ऑफ सैनिटेशन एंड ड्रेनेज, पानी की कमी होने लगी, ड्रेनेज सिस्टम का प्रॉब्लम आ गया। स्कैर्सिटी ऑफ क्लीन ड्रिंकिंग वाटर, स्कैर्सिटी होता है कमी, ड्रिंकिंग वाटर की क्लीन की कमी आ गई, तो मेकिंग सिटी लाइफ ऑफ डिफ़िकल्ट। तो सिटी लाइफ में डिफ़िकल्ट भी हुआ ना, एक ही सिक्के के दो पहलू होते हैं, जहाँ डेवलपमेंट हुई वहाँ डिफ़िकल्टी भी हुई, ठीक है। अनडाउटेडली, बिना शक के हम अनफॉर्चुनेटली हम बुरी किस्मत से कह सकते हैं, इकोनॉमिक एंड सोशल इनइक्वालिटीज़ इंक्रीजिंग विद कॉज अनरेस्ट एंड सोशल टेंशन। ये सोशल टेंशन की वजह से अभी भी सोशल ईवल्स जो है, इनइक्वालिटीज़ है, असमानता है, वो चल रही है। हाउ कैन वी मीट सच चैलेंज, तो हम इसको कैसे कम कर सकते हैं। एवरी कम्युनिटी नीड्स अ सिस्टम ऑफ गवर्नेंस, सभी कम्युनिटी को गवर्नेंस की ज़रूरत है। इन एंशियंट इंडिया इट वाज मैनेज थ्रू विलेज पंचायत, पुराने समय में ये विलेज पंचायत ऐसे इश्यूज़ को कम करती थी। आफ्टर इंडिपेंडेंस we have a similar type of institution, gram panchayats, villages and municipal bodies in cities. In subsequent chapters we shall study and about importance of working together to solve our problems। तो ऐसे बच्चे हम ग्राम पंचायत एंड विलेज में होती है, अब जो आपके टाइम में अब म्यूनसिपलिटी सिटीज़ में होती है, तो ऐसे ये इनकी इम्पॉर्टेंट है और ऐसे उनकी डेवलपमेंट हो सकती है जो जब हम ऐसे काम करेंगे, ठीक है। तो इसी हम इस चैप्टर में हमने पढ़ा है इम्पोर्टेंस कैसे क्या है इकट्ठे काम करने की और प्रॉब्लम कैसे सॉल्व होती है, ठीक है बच्चे। नेक्स्ट बच्चे डू यू नो में क्या बताया हुआ है, 377 मिलियन पीपल है जो 7,935 सिटीज़ में इंडिया में रह रहे हैं। ये अंडरलाइन कर लो कि 31.2% टोटल पॉपुलेशन है जो टाउन्स और सिटी में रहती है, टोटल में से 31.2%। एवरी थर्ड लिव्स इन इंडियन लिव्स इन आ सिटी, के हर सिटी में हर थर्ड पर्सन इंडियन होता है। नियरली 2 आउट ऑफ एवरी 5 पीपल इन अ सिटी हैव नो टैप वाटर, टैप वाटर नहीं है, पानी की कमी हो जाती है, क्लीन ड्रिंकिंग वाटर नहीं मिलता, क्योंकि सिटीज़ में ज़्यादा रश है लोगों का। देयर आर मोर दैन 1600 लैंग्वेज स्पोकन है इंडियन में 1600, तो 22 लैंग्वेज को वैसे मान्यता मिली हुई है ऑफिशियली। देयर आर मोर देन 100 डांस फॉर्म्स इन इंडिया, इंडिया में इतनी डाइवर्सिटी है, कहने का मतलब इतनी डाइवर्सिटी है इंडिया में। तो जैसे कीवर्ड्स क्या है, बेसिक ह्यूमैनिटी जो होती है, जो बेसिक फैसिलिटीज़ होती है, बाउंडेड लेबर होती है, जो किसी से काम करवाया जाता है ज़्यादा कम पे दे के इसको बोलते हैं एक्सप्लॉयटेशन ऑफ लेबर, है ना, लेबर। इंडस्ट्रियलाइजेशन क्या होता है, इंडस्ट्रियलाइजेशन जहाँ इंडस्ट्रीज़ लगी हो, इंडस्ट्री में गुड्स और सर्विसेज बन रही हो, चीज़ें नए नए प्रोडक्ट बन रहे हो, उसको बोलते हैं इंडस्ट्रियलाइजेशन एरिया। इंटरडिपेंडेंस जब हम एक दूसरे की नीड्स को पूरा करते हैं तो एक दूसरे के ऊपर डिपेंड करते हैं ना, उसको बोलते हैं इंटरडिपेंडेंस। अनटचेबिलिटी ये ईवल प्रैक्टिस थी जो पुराने समय में थी कि लोग जिसको छोटी कास्ट मानते थे उसको छूना भी पसंद नहीं करते थे, उसको छुआछूत बोलते थे, अनटचेबिलिटी, इससे नफरत करते थे, मीन डिप्राइव्ड सोसाइटी के साथ। तो ये था बेटे हमारा चैप्टर। नेक्स्ट बेटे बुक वर्क आ गया, तो नेक्स्ट चैप्टर बेटे हम कल करेंगे। आज आपने ये चैप्टर करना है, ये चैप्टर हमारा ख़त्म हो गया, नेक्स्ट चैप्टर हम कल करेंगे। ओके बच्चे, थैंक यू।